अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में जी अपने बात हो रही है कोरोना वायरस के हवाले से, लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कराएं और सूरत हाल से आपको आगाह कराएं, ये सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो समाजी और मौशी मसाइल हैं उसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं, यकीनन प्रोग्राम में उस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे मामलों की निशानदेही की जा रही है, ख़ासतौर पर मसाइल के हवाले से। कोशिश हमारी ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को उजागर किया जाए। जो देखने वाले लोग हैं पूरे पाकिस्तान से, न सिर्फ कराची से बल्कि पूरे पाकिस्तान से ही पैगामात मौसूल होते हैं और अपने इलाके की जो सूरत हाल है उसके हवाले से आगाह भी करें। मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, ख़ासतौर पर बल्दियाती मसाइल बेपनाह हैं। बहुत सारे मसाइल की इस वक्त भी निशानदेही की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इसके ऊपर भी ज़रूर प्रोग्राम करें। यकीन कोशिश यही है। लेकिन इस वक्त जो लॉकडाउन के बाद सूरत हाल है, तो हमने कोशिश ये की कि ज़्यादा से ज़्यादा उन मसाइल के ऊपर बात करें जो लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल इमर्ज हुई है, और ख़ास तौर पे बहुत सारे तबके इससे मुतासर हुए हैं। इस हवाले से हमने ख़ास तौर पे प्रोग्राम किया। मज़दूरों के क्या मसाइल है इसके ऊपर तो आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू हमने करनी है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे दीगर शोबे हैं जो इससे मुतासर हुए हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो क़ानूनी मसाइल के ऊपर ख़ास तौर पर बात करनी ज़रूरी है और समाजी मसाइल के हवाले से तो हमारी गुफ्तगू जारी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान जो इस वक्त जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी तफसील से कल बात हुई है। बहरहाल इन मामलों को भी डिस्कस करना ज़रूरी है और इसके साथ साथ कोरोना की जो इस वक्त जो तबाकारियाँ हैं वो भी जारी हैं। जो मुतासर अफराद हैं उसके हवाले से भी आपको बता रहे हैं। और लॉकडाउन के वजह से जो एरियाज़ मुतासर हो रहे हैं और जहाँ पर कम्प्लीट लॉकडाउन है वहाँ क्या मुश्किलात हैं, ये वो तमाम मामला हैं जिसके ऊपर अब तक गुफ्तगू हुई है। तो बहरहाल आज भी इस मौजू को जारी रखना है और बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। पहले हिस्से में प्रोग्राम के उनसे आज हम बात करेंगे तमाम मामला पर, ख़ास तौर पर क़ानूनी मामला के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ समाजी कामों में जो है वो पेश रहते हैं। मसाइल के ऊपर ख़ास तौर पर बड़ी गहरी निगाह है, समाजी मसाइल इसके ऊपर, और क़ानूनी मसाइल तो आपके माशाल्लाह गिरफ्त है ही। तो सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा एडवोकेट लियाकत अली साहब को। सोशल एक्टिविस्ट हैं, वकील रहनुमा हैं, समाजी कारकुन हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया लियाकत अली साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा सबसे पहले तो ज़रा हमने बात की कि बहुत सारे तबके इससे मुतासर हुए हैं, लेकिन क़ानूनी मामलात सारा साल ही जारी रहते हैं और बड़ी पेचीदगियाँ इसमें होती हैं। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है अदालतों की, ये बताइएगा। और इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला ये कि बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि हिफाजती इंतज़ाम जो हुकूमत की जानिब से किए गए, ये अदालत में जहाँ पर इतना सारा स्टाफ मौजूद होता है, वर्कर्स होते हैं, क्या हिफाजती इक़दाम लिए गए हैं और मामला कैसे चल रहे हैं, ज़रा इस हवाले से हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई कि आज आपने इनवाइट किया। अब जैसा कि आपने कहा कि पूरे दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन जारी है जी। और आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस वक्त मसाइल के शिकार हैं। बिल्कुल आपकी पूरी इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, आपके मज़दूर बेरोज़गार हैं और हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों की जान बच जाए, कि लोग होंगे तो फिर मैशत फिर से मिल जाएगी। ऐसा ही है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि साथ साथ हुकूमत की ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ लोग बेरोज़गार हैं उनके पास राशन पहुँचाने का या उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी जो है ना हुकूमत को जो है ना इक़दाम करने चाहिए। हम अमली तौर पर तो इसका नज़ारा बिल्कुल नहीं देख रहे, लेकिन हम देख रहे हैं बातों की हद तक जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना बातचीत चल रही है जी। राशन भी पहुंचाया जा रहा है, माली इमदाद भी दी जा रही है, एहसास पाकिस्तान के प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि अभी तक लोगों को उससे कोई फ़ायदा मिला नहीं है। जहाँ तक आपने कानूनी हवाले से बात की, बिल्कुल जुडिशरी जो हमारे उस मुल्क का एक बहुत बड़ा सतून है जो लोगों को इंसाफ फराहम करती है। जब से ये लॉकडाउन आया है तो लोग अपने घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं और आप ये देखें कि अदालतों के अंदर जब लोग निकलते नहीं है, वो कोर्टों तक पहुँचेंगे नहीं तो कैसे जो है लोगों को जो है ना वो कैसे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। जब से ये हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन किया गया तो हमारी बार काउंसिल ने और सिंध हाई कोर्ट्स ने जो है वर्क को सस्पेंड किया है, क्योंकि लोग अपने घरों में रहें ताकि इस वबा से, इस बीमारी से जो है ना बच सकें, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है और ये इतनी तेज़ी से फैल रही है कि इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। ऐसा ही। अब यह है कोर्टों की सूरत हाल यह है कि जो अर्जेंट्स मैटर हैं, अगर कोई शख्स गिरफ्तार हो जाता है, जैसे 188 के केसेस हैं, उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर अगर पुलिस उसकी FIR दर्ज करती है तो उनको रिमांड पे लाया जाता है, तो उसकी ज़मानतें जो है ना वो अदालतें फौरी तौर पे दे रही हैं। और साथ साथ जो है ना जो कैदी जेलों के अंदर हैं, अगर उनकी ज़मानत की दरखास्तें हैं अदालतों में लगी हुई हैं तो उसके ऊपर भी जो है ना समाअत होती है और बाकायदा जो है उनको रिलीज़ भी किया जाता है, उनकी श्योरिटीज़ भी रखवाई जाती हैं। अब जहाँ तक प्रोसीडिंग की बात है, जो यानी कि अदालतों के अंदर गवाहियाँ चलती हैं और बच्चों की मीटिंग्स होती है, उसको जो है अभी कथित तौर पर बंद किया गया है,
क्योंकि लोगों को जो है ना खुद कहा गया कि सोशल डिस्टेंस जो है ना आप रखें, एक दूसरे से दूर रहें। अदालतों के अंदर भी जो है ना इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि वहाँ अगर कोर्ट रूम्स के अंदर जो है चाहे सिंध हाई कोर्ट हो या सिटी कोर्ट हो, वहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर नहीं आने दिया जाता, और जो लोग आते हैं उनसे बाकायदा उसका पर्पज़ पूछा जाता है कि आप किस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, या जो वकला आ रहे हैं तो बाकायदा जो है ना उनकी हाई कोर्ट के गेट के ऊपर उनका जो है ना उसको चेक किया जाता है, उसके बाद उसको जाने दिया जाता है। अब आप देखें कल एक बात और भी सामने आई कि हाई कोर्ट का जो हमारे क्लिनिक है वहाँ पर भी जो है जो डॉक्टर साहबा थी उसको भी जो है ना कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, और उसका जो जितने भी स्टाफ था उन्होंने जो है ना उसको भेज दिया है, उसके लिए करतीनिया में भेज दिया है और सोशल आइसोलेशन में भेज दिया है। अब बात यह है कि ये इंतजाम काफ़ी नहीं, हम ये समझते हैं, हम तो कंटिन्यूसली जो है ना कराची बार एसोसिएशन के हमारे जो सदर हैं मुनीर मलिक साहब, GM कुरैशी साहब, उन्होंने मुतालबा किया है कि एक तो स्प्रे किया जाए। स्प्रे 2-3 दिन पहले जो है वो कराची बार ने कोशिश करके जो है करवाया, लेकिन ये इंतजाम नाकाफ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ ये कराची शहर की जो चारों डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं, इसमें वकला आते हैं, कम से कम इनकी टेस्टिंग का निज़ाम होना चाहिए। वहाँ पे ऐसा कोई कैंप लगाया जाए या वहाँ पे जो है ना मास्क तकसीम किया जाए, लोगों को पाबंद किया जाए कि वो मास्क पहने जो है ना, तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं है जो है ना। लोग आ रहे हैं लेकिन ये है कम तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जाता। और दूसरी बात, सबसे अहम मसला जो लोग हमारे पास शिकायत लेकर आ रहे हैं वो ये है कि जब लोग घरों से निकलते हैं अपनी किसी मजबूरी के तहत, नियत शहरी जो है ना, पुलिस उनको हरासा कर रही है, रोडों के ऊपर जो बिलावजह नाके लगा के पुलिस खड़ी हुई है, वहाँ पर जो है उनको शनाख्ती कार्ड के बहाने उनको रोकते हैं, या उनको जो है ना अगर गाड़ी के अंदर जो है ना 2 अफराद जा रहे हैं तो उसको उठा के पीछे बिठा देते हैं, बिला वजह नाके के ऊपर तंग किया जा रहा है, रास्ते बिला वजह बंद किए गए हैं। ठीक है, आपने पाबंदी लगा दी कि आप कम से कम रोड्स तो बंद नहीं करें जो ना, हर दूसरे शख्स के साथ जो है ना वो नारवा सलूक किया जा रहा है। तो इसकी मैं IG साहब से भी अपील करूंगा कि आप इसका नोटिस लें और बिला वजह बुजुर्ग, बच्चे, शहरी जो निकलते हैं उनको कम से कम तंग नहीं किया जाए। आपने ये देखा होगा कि ऐसी वीडियोज़ भी आई हैं कि पुलिस ने लोगों को मारा है, बिल्कुल उनकी वीडियोस जो है ना सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, और बाकायदा उनको मुर्गा बनाया गया है, और भाई को जो है ना बहन के सामने मारा गया है, और एक बाप को जो है ना एक बेटे के सामने मारा गया। तो ये कौन सी जो है ना वो आप लोगों की जो है ना हिफाजत के लिए खड़े हैं, जो है लोगों की हिफाजत के बजाय आप लोगों की जान के दुश्मन बने हुए। हम इसकी भी जो है ना वो मजम्मत करते हैं, और अपनी तरफ से जो कोशिश करके जितनी हम आवाज़ उठा सकते हैं हम इसको उठाते हैं, आला हुकाम को जो है ना बावर करवाते हैं, उसको भी हम जो है नोटिस में लाते हैं कि ये जो खामियां हैं, ये जो ज़्यादतियाँ हो रही है लोगों के साथ, जो है इसको पर जो है ना बहुत ज़रूरी है कि IG साहब नोटिस लें, ताकि ऐसे लोग, ऐसे एहलकार जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो किसी दूसरे शख्स की हिम्मत नहीं होगी जो ना। बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर साहब, ये जो 4000 के करीब ये फिगर आया है कि लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं लॉकडाउन में जब से सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये रिहाई का अमल और फिर जो केसेस बन रहे हैं, इससे एक आम आदमी के लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर क्या इक़दामात की ज़रूरत है? क्योंकि वफाकी हुकूमत ना ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि उनको फौरी रिहा किया जाए। अब ये किस तरह ये कानूनी मामला हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, कैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा? रिहाई अगर अमल में आती है कि किसकी डायरेक्टिव्स पे काम हो रहे हैं और फिर गिरफ़्तार क्यों किया जा रहा है? अभी इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्या ऐसे हालात में गिरफ़्तारियाँ जायज़ हैं जब लोग अपनी ज़रूरत के तहत घर से निकल भी रहे हैं, अगर उनकी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं तो क्या इसके ग्राउंड बनता है? थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, यहाँ लोगों के पास एक तो रोज़गार नहीं, लोग पहले से बहुत परेशान हैं, और दूसरी बात यह है कि पुलिस जब वो अपने किसी मजबूरी के तहत घर से निकलते हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार करने का मकसद ये है कि अगर एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो उसको न सिर्फ उसके खिलाफ 188 की FIR दर्ज करते हैं, उसको जो है बाकायदा थाने के लाकअप में रखा जाता है, उसकी गाड़ी को 550 CRPC में बाकायदा सीज किया जाता है। वो शख्स पुलिस की हथकड़ियों के अंदर अदालत के अंदर आता है, वहाँ पर उसको वकील करना पड़ता है, वकील करने के बाद उसको ज़मानत के डॉक्यूमेंट्स रखवाने पड़ते हैं, फिर जाकर जो है ना वो रिलीज होता है। यानी 2-3 दिन जो है ना उस शख्स को अपनी रिहाई करवाने में लग जाते हैं, उसके ऊपर केस एक अलग से बनता है। देखिए, हुकूमत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन आई थी कि लोगों को आप रोकें या उसको अपने घरों की तरफ वापस भेजें। अगर कोई शख्स किसी मजबूरी के तहत जा रहा है तो आप उससे उसका पर्पस पूछें, उसकी तस्दीक के बाद उसको जाने दें। ये नहीं कहा कि जो है ना आप उनको गिरफ्तार करें और उनको जो है ना जाके लॉकअप करें और जेलों में भेजें जो ना। अब देखिए, लोगों के पास जब खाने को पैसे नहीं है तो वो जमानत कहाँ से करवाएंगे? एक शख्स की 188 की 10,000 रुपए की जमानत होती है, उसका डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बैंक से बनाएगा, उसके बाद वो वकील करेगा, वकील को फीस देगा, फिर साथ साथ थाने में पुलिस वाले जो उसको अरेस्ट करेंगे, जो उसको इंट्रोगेट करेंगे, उसकी गाड़ी है, रिपोर्टें हैं, वहाँ भी अखराजात आते हैं, तो लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, हुकूमत की तरफ से ये भी आया था कि अगर कोई शख्स वायलेट करता है तो आप उसको फौरी तौर पे जुर्माना करके उसको जो है ना वहीं पे उससे जुर्माना ले, उसको जाने दें। यहाँ तो जो है ना उल्टी गंगा बह रही है कि यहाँ बजाय लोगों को जुर्माना करने के, लोगों को रोकने के, बाकायदा उनको जो है ना वो गिरफ्तार करते हैं और एक FIR की लाइन लगाई हुई है। लोग इतने परेशान है जो ना, तो मैं समझता हूँ कि ये एक लोगों के साथ जो है ना नाइंसाफ़ी है।
जहाँ जो है ना उनका सब बिजनेस बंद पड़ा हो, कारोबार बंद पड़ा हो, लोग परेशान हों, तो उसके बाद उनके ऊपर केसेस बनाना जो है ना, ये एक इंतहाई नाइंसाफ़ी, इसके ऊपर हुकूमत को गौर करना चाहिए और इसकी जो है ना हिदायत देनी चाहिए कि ऐसे 188 के जो केसेस हैं लोगों के खिलाफ रजिस्टर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लियाकत साहब, जो अभी जिसका बारे में शिकायत मौसूल हुई है, वो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं या कारोबार है जिनको एग्जाम्पशन है, वो कारोबार खोलते हैं लेकिन वहाँ से भी ये कंप्लेन आती है कि फिर पुलिस जाकर जो है वो बंद करा देती है, और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि वक्त मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद भी दुकानें खुली होती हैं। ये क्या सिलसिला है? अगर इसके ऊपर अमल दरामद कराना है तो उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाएगा, कैसे उसके ऊपर अमल दरामद होगा पूरा का पूरा? ये तो बड़ी कन्फ्यूजन सोसाइटी में इस वजह से पैदा हो रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये क्योंकि जिन लोगों की जो है ना एक लॉकडाउन का जो टाइम है उसके जो टाइमिंग दी गई है उसके बाद जो है ना जिनके कारोबार खुले हैं वो बिल्कुल पुलिस के साथ मिले हुए हैं। पुलिस के बीटर्स होते हैं इलाके के अंदर जो है ना, जो थाने को बाकायदा जो है ना उनसे पैसे लेके प्रोवाइड करते हैं। जो लोग पैसा देते हैं उनके कारोबार खुले हुए हैं। जो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करते उनको जो है ना टाइम से पहले बंद करवा देते हैं। बार बार अपने पुलिस एहलकारों को मोटरसाइकिल के जरिए, मोबाइल के हूटर के जरिए उनको जो है ना बंद किया जाता है। अगर आपने लॉकडाउन करना है तो फिर सबके साथ जो है ना बराबर के जो है ना सलूक करें। यहाँ कुछ लोगों के साथ जो है ना वो रियायत बरती जाती है, या कुछ लोगों को जो है ना वो उनके कारोबार को बंद करवा दिया जाता है। बिल्कुल, और यही बड़े बड़े सुपर स्टोर्स का हाल है। वहाँ पर पहले ये बताया जा रहा था कि बाहर जी पुलिस तैनात होगी, एक एक को अंदर जाने की इजाज़त होगी। ये बड़े स्टोर्स के ऊपर कौन सा कानून लागू होता है, ये बताइएगा। कि ये तो लोगों का यहाँ जमे गफीर है, गाड़ियों की बड़ी बड़ी पार्किंग भरी हुई है, लोग खचाखच अंदर इन बड़े बड़े स्टोर्स में भरे हुए, यहाँ कौन सी अथॉरिटी काम करेगी, ये भी तो बताएं ज़रा। नहीं, पुलिस हमारी सिर्फ जो है ना वो नाके लगा खड़ी हुई है लोगों को रोडों में परेशान करने के लिए। सुपर स्टोर उनको नजर नहीं आता है जो ना, उनके बाहर के आधे शटर बंद हैं, बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोग सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, वहाँ पे उनको नजर नहीं पड़ती है क्योंकि पुलिस के साथ वो मिले हुए हैं। मैंने आपको अर्ज की कि इनके इलाके के अंदर जो पुलिस के जो बीटर होते हैं उनके जरिए ये थानों को पैसा जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती जो ना। बेशुमार लोगों ने वीडियोस बना के जो ना सोशल मीडिया पे डाली, इस बात की बावर कराने की कोशिश की गई, इलाका एसएचओ को बताने की कोशिश की गई कि भाई आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन वो नहीं करते जो ना। अब जो लोग जो है ना पुलिस के साथ ताउन नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। साथ साथ जो लोग घरों से निकलते हैं उनको नाकों पे आधा आधा घंटा रोका जाता है जी। उनको जो है ना परेशान किया जाता है, उनकी गाड़ियां टर्न करवाई जाती हैं, लोगों को बस पेट्रोल नहीं होता, ऊपर से पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए। मेरे अपने साथ जो है ना ये 2 दिन पहले वाकया हुआ है कि मैं अपने पेशा वाराना अमूर से जो है जा रहा था, मुझे पंजाब चुरंगी के ऊपर रोका गया। एसएचओ आगा असलम वहाँ मौजूद था। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल कम है, मुझे आप रिटर्न नहीं करें जो ना। दूसरे लोग जा रहे हैं, मुझे उन्होंने कहा नहीं जी आप जो है गाड़ी टर्न करें जो ना। उसके बाद उन्होंने बाकायदा एहलकार को कहा कि आप इनके ऊपर गन ताने कि अगर ये वहाँ से जो है टर्न नहीं करते गाड़ी तो आप इनको जो है ना जबरदस्ती भेजे। मैंने वहां से गाड़ी टर्न करने के बाद अपनी बार काउंसिल को मैंने कंप्लेन की है। अब मैंने आज उनके खिलाफ बाकायदा पिटीशन भी फाइल कर दी है कि आपको किस कानून के तहत जो है आप नाका लगा खड़े हो, आपका काम सिर्फ यह है कि आप उसका एनआईसी चेक करें या उससे पर्पस पूछें। एक शख्स अपने घर जा रहे हैं, आप उसके साथ हमारे जैसे लोगों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे लोगों के साथ कैसा करेंगे। इसकी बेशुमार शिकायत है, पुलिस के ऊपर बिल्कुल काम करने की जरूरत है। ये बिलावजह लोगों को तंग कर रहे हैं जो ना, झूठे केसेस लोगों को बना रहे हैं, आधा आधा घंटा लोगों को रोड पर रोक के खड़े होते हैं, उनको मुर्गा बनाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना मैं कहता हूं कि कार्रवाई करनी चाहिए जो है जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि ये बड़ा मसला है और हम क्योंकि साफ़ी, वकला और डॉक्टर्स, ये तमाम ही लोग अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं और यकीनन कोई शौक से इस वक्त घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन ये पुलिस का रवैया, ये बड़ा, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और जैसे अभी बात कर रहे थे लियाकत अली साहब के, ये नाके पे मौजूद थे और इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब ये पाबंदी लगाई जा रही थी तो इस चीज़ की वजाहत की गई थी कि अगर कोई शख्स, ये वजह उससे पूछी जाएगी और अगर वो वजह बता देगा तो फिर वो जाने की उसको इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अब सीनियर वकला और अगर इसका शिकार होंगे तो फिर बिल्कुल लियाकत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि फिर एक आम आदमी जो जा रहा है जो मजबूरी से, उसके साथ क्या सलूक हो रहा होगा इसका बखूबी अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। बहरहाल जी, चलें लियाकत साहब, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू हमने कर रही है। बहरहाल ये मसाइल तो हैं, एक आम आदमी की शिकायत भी इस हवाले से मौसूल हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी, सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ कानूनी मामलात के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू हो रही है, जो मसाइल का इस वक्त आम शहरी को सामना है। और लॉकडाउन पे अमल दरामद होगा, यकीनन लोग कर भी रहे हैं,
लेकिन ये अभी इस रवैये की बात हो रही थी, ख़ासतौर पे इस वक्त पुलिस का जो रवैया है जिसके हवाले से शिकायत तो मौसूल हो रही थी, लेकिन अब इसमें खुद एडवोकेट लियाकत अली खान साहब जो इसका शिकार हुए हैं पुलिस गर्दी का, जिसका अभी तस्करा उन्होंने किया। और मकसद यहाँ बताने का ये है कि ये इस वक्त मसाइल हैं, जैसे ही कहा जा रहा था सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि हुकूमत ताउन करेगी ख़ासतौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे, लेकिन अब अगर सड़कों पर यह हाल होगा जैसे अभी जिसका इल्म हुआ, तो बड़ी तशवीशनाक बात है। तो बहरहाल इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये लियाकत साहब ये भी समझाइएगा कि फंडामेंटल एक राइट्स हैं एक आदमी के, और यहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कितनी आइडियल नहीं थी इससे पहले भी। अब मसला दिहाड़ीदार तबका सड़कों पर मौजूद है, वो ना चाहते हुए भी घरों को नहीं जा सकते। फिर ऐसी सूरत में अभी हमने देखा है कि मारपीट के वाक़यात भी बड़ी फ्रीक्वेंटली रिकॉर्ड होना शुरू हुए। तो ऐसी सूरत में करना क्या चाहिए, सिंध गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, ये ज़रा बताइए कि शिकायत आपने की है, ठीक है, इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए क्या? कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर की जानिब से कोई इस हवाले से कोई अभी तक बात सामने आई है, कोई उन्होंने यकीनदानी करवाई है, कोई एक्शन लेंगे, इस तरह की बात हुई है कोई अभी तक? देखें, सिंध गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है। उन्होंने जिस तरह जो लॉकडाउन किया वो लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा तादाद में बचा सकते हैं, और साथ साथ जो है ना वो उनको राशन फराहम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये शिकायत जो है ना वो चीफ मिनिस्टर साहब को भी जो है ना जा रही हैं, और साथ साथ जो है ना जो उनके मिनिस्टर्स हैं जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनके पास भी जा रही हैं। लोगों की मुश्किलात का उनको भी इदराक है। कोशिश मसाइल को हल करने के लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि ताजर बरादरी भी जो है ना वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है ना हमारा कारोबार खुल जाए। उनकी भी मीटिंग्स हुई हैं, और आज का भी यह है कि आज गवर्नर साहब से भी उनकी मीटिंग होगी कि क्योंकि लोगों को मुश्किलात तो हैं, क्योंकि ताजर बरादरी भी ये कह रही है कि हमारे पास जो लोग काम करते हैं क्या उनको हम फारिग कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी वाले हैं, और इसके अलावा कुछ कारोबारी तबका ऐसा है जिनकी अपनी शॉप्स नहीं है, वो रेंट के ऊपर उन्होंने ली हुई। इस हवाले से भी सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है कि जो है उसको जो लैंडलॉर्ड हैं उनको एक एक्ट लाया जाए जिसके तहत जो है कि उनको किराया माफ़ करवाया जाए। देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर इस लॉकडाउन को बाकौल हुकूमत के अगर हम खोल देते हैं तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना वो लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस वबा से, इस तबाहकारी से बचें, लेकिन साथ साथ जो है ना उनके मसाइल हल करने के लिए भी जो है ना वो हुकूमत को ज़रूरी है कि वो उसको जल्द से जल्द हल करे। और जो जहाँ राशन नहीं है, जहाँ लोगों के पास पैसे नहीं है, उस हवाले से जहाँ हमारी सोशल लोग जो है ना सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, समाजी तंजीमें काम कर रही हैं, वहाँ हुकूमत को भी चाहिए कि उनकी मदद ले, उनके साथ मिल के, और अपनी जो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मिल के जो है ना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इमदाद दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त लोग जो है ना बहुत परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बिल्कुल जो है ना मैशियत का, इकनॉमी का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्रियाँ आपकी बंद हो गई हैं, जो है ना आपकी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, आपके कारोबारी तबका परेशान है, कारोबार आपके बंद पड़े हुए हैं, तो लोगों को बहुत मुश्किलात हैं। हुकूमत को इसका इदराक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको जितनी ज़्यादा जो है ना तेज़ी से लोगों के टेस्ट करेंगे। आपने देखा 2-4 दिन पहले कि बाकायदा 2-3 यूसीस को जो है ना वो 12 यूसीस को जो है ना सील किया गया, बाद में उसका हुक्म वापस लिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो लोगों की जो इस वबा में मुब्तला हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा था। तो जितनी ज़्यादा इनकी टेस्ट किए जाएंगे, लोगों का जो है ना पता होगा, ताकि उनको लेके उनके इलाज किया जाए, ताकि लोग जो है ना सेहतयाब होकर वापस आएँ, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है इसका कोई इलाज ही नहीं है जो ना। और इसमें बाकायदा जो है ना पूरी दुनिया जो है ना इसके अंदर मुतासर है, पाकिस्तान नहीं है। लेकिन यह है कि साथ साथ क्योंकि एक अचानक से जो है ना ये मसाइल पैदा हुए, हुकूमत को इसका इदराक नहीं था, आवाम को भी इसका जो अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे हालात हमारे साथ पैदा होंगे और इतनी मुश्किलात के अंदर हम चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोशिश तो हुकूमत कर रही है, लेकिन उनको अपनी कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि उन इस कोशिशों को तेज़ करना होगा। ख़ासतौर पे ये अभी वर्किंग स्टाफ की जैसे बात हो रही है, सिटी कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में स्क्रीनिंग का जो मामला है, कहा यह गया था कि स्क्रीनिंग होगी तमाम जगहों पर। ऐसी जगह पे काम करने वाले लोगों की तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग काम करते हैं, मुलाजमीन है। स्क्रीनिंग वगैरह के हवाले से अभी तक कोई बात हुई, कोई इस तरह का कैंप वगैरह लगाया गया या कोई इस तरह चेकिंग वगैरह हुई है अब तक? देखें जी, सिंध हाई कोर्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा काम करें। साथ साथ कराची बार के भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कोशिश उन्होंने बहुत की और कोशिश कर भी रहे हैं। और इस हवाले से जो है ना हमारे कुछ वकला दोस्त हैं, आमिर वड़े साहब ने भी एक सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी पिटीशन भी फाइल की है। और साथ साथ जो है ना GM कुरैशी साहब ने, मुनीर मलिक साहब ने और मखदूम ज़िया साहब ने जो है ना उन्होंने भी जो है ना वो हुकूमती लोगों से भी जो है ना मुलाकातें की हैं और उनको बाकायदा बावर कराया है। और चीफ जस्टिस साहब से भी जो है ना उन्होंने मीटिंग्स की हैं कि जो है ना यहाँ स्क्रीनिंग का अमल तेज़ किया जाए, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जाए और बिलावजह लोगों को जो है ना यहाँ पे नहीं आने दिया जाए। इस हवाले से जो है ना कोशिशें तो जारी हैं। देखिए, कोशिश कर सकते हैं, ये तमाम जिम्मेदारी तो बाकायदा एक हुकूमती मशीनरी की बनती है, सिंध गवर्नमेंट की बनती है। और साथ साथ जो है जो हमारी DC साहबान हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर
पूरे कराची से लोग आते हों, जहाँ पे मुअज़्ज़िज़ जज साहबान हों, अदालती अमला हो, यहाँ पे सीनियर वकला हों, तो यहाँ पे जो है ना लोगों का बहुत ज़्यादा हक बनता है। जहाँ वो कच्ची आबादियों के अंदर ये इस तरह की जो है ना वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लोगों की टेस्टिंग का निज़ाम कर रहे हैं, तो सिटी कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के अंदर जो है ना प्रायोरिटी बेस पे होना चाहिए। जो है इसका हम बाकायदा मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर लोगों की टेस्टिंग की जाए। बहुत सारे लोग जो है ना इसके अंदर हो सकता है मुलविस हों, जो लोगों को पता नहीं है, जो आके इस शहर के अंदर जो है इस सिटी कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जो है ना बीमारियाँ फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों की निशानदेही हो सके ताकि उनका इलाज किया जा सके और दूसरे लोगों की जान को बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस तो इससे खुश नहीं है सारे मामले से, ख़ास तौर पे जो वफाक में मामले खुसूसी हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा उनके हवाले से भी स्टेटमेंट दी उन्होंने कि उनका काम जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है, और जो इक़दाम किए गए उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान रहा, और ख़ास तौर पे जो लोग यहाँ पर आए उनकी आमद को क्यों नहीं रोका गया। वो तमाम मामला थे, आपने इस बारे में जो है बड़ी तफसील से बयान दी, और ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि ज़फ़र मिर्ज़ा को जो ओहदे से हटा दिया जाए। इसके ऊपर वफाकी हुकूमत की अब तक जो कोशिश है उससे आप मुतमईन नज़र आते हैं कि जब तक काम किया गया, खास तौर पे एक बहस इसका आगाज़ हो गया था कि लोगों को आने से रोक देना चाहिए था, तो बेसिक फंडामेंटल राइट अगर जो यहाँ का सिटीज़न है उसको रोकना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये क्वारंटीन वगैरह के जो सेंटर्स थे ये नहीं बनाए गए थे, कोई प्रेपरेशन नहीं थी। या आप समझते कि सही ऑब्जर्वेशन थी, सही स्टेटमेंट आपने दी है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा जो मुल्क दूसरे जो शहरी जो है दूसरे मुल्कों से आ रहे थे, उन्होंने उस हवाले से कहा था कि हुकूमत को चाहिए था कि उनके रोकने के इंतजाम करते और उनकी बाकायदा पहले से स्क्रीनिंग होती, उनको कंटेनिया में रखा जाता, उसके बाद उनको जो है ना वापस अंदर आने दिया जाता शहरों। उसकी जो है ना वो कोशिश नहीं की गई वफाक की जानिब से, और उसके वो लोग आए जिसकी वजह से जो है ये वबा फैली। जहाँ तक डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की आपने बात की है, बिल्कुल उन्होंने जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा तो वो उनको मुतमईन नहीं कर सके। अदालत ने तो एक निशानदही की है, हुकूमत को बावर कराया है, उनको एक नोटिस किया है, उनको बताया है कि आपके जो इक़दाम हैं वो नाकाफ़ी हैं, इससे ज़्यादा आपको इक़दाम करने चाहिए। लोगों की अगर आपको जानें बचानी है, आप एक तरफ से पूरा मुल्क बंद करके बैठे हुए, तो कम से कम लोगों की जान तो बचा लें, और साथ साथ जो है ना लोगों के जो मसाइल हैं उसकी भी निशानदेही हुई है कि अब तक जो है लोगों को कितनी जो है वो राशन दिया गया, कितनी उनकी माली मदद की गई, उस हवाले से भी अदालत ने जो है निशानदेही की है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि कोई उनसे पूछने वाला है। अगर इस तरह के जो है ना वो हमारी जुडिशरी नहीं पूछेगी तो ये अपनी मर्जी करेंगे जो ना। तो मैं समझता हूँ कि चीफ साहब ने रिपोर्ट मांगी है, तो इसके ऊपर जो है ना वफाकी हुकूमत भी इंशाल्लाह जो है बेहतर इक़दाम करेगी, और साथ साथ सिंध गवर्नमेंट भी जो है करेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा मसला ये है कि अब जो सूरत हाल है सोसाइटी की वो ये है कि इससे सारे ही तबके मुतासर हुए हैं, चाहे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हुए हैं। ये प्लानिंग कोई नज़र नहीं आई, जैसे अभी बात आपने की कि इन तमाम जो लोग यहाँ पर आए उनके लिए कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाए गए, लेकिन अब ये कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल है ये बड़ा मुश्किल काम होगा, बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए कोई पॉलिसी नज़र आती है? क्योंकि अभी तक इससे पहले भी कोई पॉलिसी ऐसा हमें नज़र नहीं आई, लेकिन अब ये जो सिस्टम पूरा रीस्टार्ट होगा, पूरी दुनिया ने इसके लिए बैकअप प्लान एक बनाया, तो हमारे पास क्या इस तरह का प्लान होगा कि जब ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो उसके बाद फिर ये सिस्टम उसी तरह काम करने लगे जैसे पहले काम कर रहा था? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि अभी तक ऐसी कोई जो है ना SOPs बनाए हों, गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसी मुरतब की हो कि आने वाले दिनों में जब हम लॉकडाउन से निकलेंगे तो उसके बाद हमारी आगे क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से जो हमारी मैशत जिस तरह बुरी तरह मुतासर हुई है कि उसको किस तरीके से हमने जो है ना आगे उसको संभाला देना है, आगे लोगों को किस तरह जो है ना लेके चलना है, उनके मसाइल को किस तरह हल करना है। तो मुझे तो ऐसी कुछ नज़र नहीं आई, लेकिन साथ साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट जो है कोशिश करेगी, और इसके ऊपर भी जो है ना गौर किया जाएगा कि आने वाले दिनों में जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, क्योंकि अभी तक तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं रहा था। पहले ये 21 तक था, 21 के बाद अब 30 तक बढ़ गया है, 30 के बाद भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा मरीज़ लेकर आए तो हो सकता है कि हुकूमत को इसको भी बढ़ाना पड़े। तो इस हवाले से जो है ना खुदारा लोग इतनी जो है ना वबा से नहीं मरेंगे जितनी अपनी भूख और इफलास से मरेंगे, जितनी गुर्बत से मरेंगे लोगों। क्योंकि आपके देखें चारों सूबों के अंदर पूरी ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी है, कोई जो है ना सिंध से पंजाब नहीं जा सकता, पंजाब से सिंध में नहीं आ सकता, लोगों को बेशुमार मुश्किलात हैं जो ना। इस हवाले से जो है ना हुकूमत को गौर करना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ फराहम करें, और साथ साथ जो है ना इस बीमारी का भी सद्जवाब करना चाहिए ताकि इसका भी जल्द से जल्द खात्मा हो और लोगों की परेशानी भी जो है ना हल हो, ताकि लोगों को रोज़गार मिले और मुल्क जो है जल्द से जल्द इस लॉकडाउन का खात्मा हो और आवाम जो है इसमें दोबारा उसी तरह से जो है खुशहाल हूँ, और यहाँ पे मैशत भी चले हमारी बेहतर हो, इंडस्ट्री भी हमारी चले, लोगों को रोज़गार भी मिले, लोग खुदकुशियाँ भी नहीं करें और लोगों के मसाइल भी हल हों। अच्छा, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि अब बहुत सारे जो तंजीमें खासतौर पर जैसे ताजिर तंजीमें, इस तरह के लोग जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, इसके अंदर लॉकडाउन किया गया, इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तो कोई कानून साजी यकीनन नहीं होगी, क्योंकि इस ऐसी हालात के लिए तो कोई तैयार नहीं था। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा ये राइट है
कि हम अदालत से रुजू कर सकते हैं और अगर मज़ीद इसको प्रोलॉन्ग किया गया तो हम लोग कोलैप्स कर जाएंगे, तो क्या अदालत इस मामले में उनके साथ ताउन कर सकती है? कानून इसके बारे में क्या कहता है, ये ज़रा बताइएगा। देखिए, बात ये है कि कोई भी शख्स आर्टिकल 199 के तहत जो है ना, बिल्कुल उसके पास ये राइट है कि वो अगर जाता है तो कोर्ट बिल्कुल नोटिस करेगी और हुकूमत तो उसके अंदर फ्रीक होती है, बाकायदा उनसे पूछा जाएगा। अगर उसमें उनकी जायज़ बात होगी तो कोर्ट बिल्कुल उनकी बात सुनेगी। अगर उसमें हुकूमत की तरफ से क्या जवाब आता है उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड कर सकती है। हर शख्स को, हर शहरी को जो है ना, अगर ये हक है, अगर उसके बुनियादी हकूक़ की वायलेशन होती है और अगर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी ज़्यादती हो रही है तो बिल्कुल वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है जो ना, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो भी ताजिर भी यही कहते हैं कि जनाब इसके लिए एसओपीज़ बनाए जाएँ, उसके ऊपर अमल दरामद होगा, मार्केट्स के अंदर लोगों को किस तरह लाना है, दुकानों के अंदर या मॉल्स के बाहर अगर उनको पहुँचाना है तो हम उसके इंतज़ामात करेंगे। वो इस तमाम चीज़ों की यकीन दहानी करवा भी रहे हैं, लेकिन अभी तक मामला जो है वो तय होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो ख्याल में मसले का हल नज़र आता है, या अगर अभी ग्रेजुअली अगर इसमें नरमी करना शुरू कर देते हैं तो लोग तो पहले ही बड़े जो है वो इम्पेशेंट हो चुके हैं, वो सड़कों पर आएंगे, तो मामला अगर मज़ीद ख़राब हो गए तो फिर तो बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी और ज़्यादा सिचुएशन। तो क्या आपके ख्याल में ऐसे में किया जा सकता है, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ताजरों की तरफ से ये बातें बिल्कुल सामने आ रही थी और हुकूमत से उनके मुज़ाकरात भी चल रहे थे और उन्होंने 14 तारीख के बाद उन्होंने ये भी कहा था जी हम आगे लॉकडाउन अगर हुकूमत करेगी तो उसके बावजूद भी हम जो है ना वो दुकानें खोलेंगे। इस हवाले से हमने देखा कि उनकी तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया, फिर उसके बाद हुकूमती नुमाइंदों से राब्ते भी किए गए और उनकी बातचीत चल रही है और ताजरों ने ये प्रपोजल बिल्कुल दिए हैं गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के साथ उनकी बातचीत चल रही है कि अगर किस तरीके से जो है ना, कोशिश तो वो कर रहे हैं क्योंकि बेशुमार लोग हैं जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं और उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। लोग बिल्कुल 2 महीने से जो है ना अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं और वो किसी काम के नहीं है। लोगों के ऊपर जो है ना अखराजात इतने बहुत ज़्यादा हैं घरों के कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इस हवाले से ताजरान कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत के साथ भी जो है ना बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जो आवाम के लिए बेहतर होगा, जो उस मुल्क के लिए बेहतर होगा, हुकूमत उसके लिए और जो है ना बेहतर फैसले करेगी और ताकि लोगों की जो मुश्किलात है उसमें उसका खात्मा हो। बिल्कुल ठीक है। अब ये कि यहाँ नंबर ऑफ़ केसेस में बड़ी तादाद में इजाफा हो रहा है, ये भी एक बड़ा मसला है कि बैकलॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इतने अरसे के बाद जब केसेस दोबारा से खुलना शुरू होंगे फिर उसके लिए भी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, वो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये बड़ा हेक्टिक सबके लिए हो जाएगा। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, ये बड़ा हैट्रिक होगा और मसाइल भी पैदा होंगे और बिल्कुल केसेस की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन ये तो एक वबा है, अब हुकूमत भी कोशिश कर रही है और लोग भी इसके अंदर मुतासर हैं क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया बिल्कुल इसके ठीक। अंदर मुतासर है। हम पूरी दुनिया को भी देखते हैं तो और पाकिस्तान को भी देखते हैं तो मेरे हिसाब से जितनी जो है वो हिफाजती इक़्तिदामात इमीडिएटली जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं तो इसमें जो है ना काफ़ी केसेस में कमी आई। अगर शायद ये फौरी लॉकडाउन नहीं करते, इसका इदराक नहीं करते तो ये बेशुमार लोग इसमें मरते और बेशुमार लोग इस बीमारी के अंदर मुलविस होते हैं और जो लोगों की जान चली जाती है। ये तब ये भी जो है ना अगर हुकूमत की तरफ से किया गया है तो ये अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए किया गया है। और आपने देखा कि सीएम साहब ने भी कहा था कि अगर हम इसको खोल देते हैं, अगर लोग हमारे चले गए तो फिर क्या होगा, लोग हमारे लिए ज़रूरी है, मैशत तो फिर भी समझ जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक। ये एक अच्छी बात है लेकिन साथ साथ जो है ना उनके मसाइल का भी जो है ना वो उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि लोग इस वक्त किस तरीके से परेशान हैं। इस हवाले से थोड़ा सा जो है ना हुकूमत को नरमी करनी चाहिए, लोगों को जो है ना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अगर कारोबारी तबका इस बात की यकीन दहानी कराता है तो मैं समझता हूँ हुकूमत को थोड़ी नरमी करके उनको कारोबार खोलने की इजाज़त देनी चाहिए क्योंकि इस वक्त पूरी इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई बिल्कुल हैं सही। और लोग अपने बेरोज़गार घरों में बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा लियाकत साहब, एक मसला और अब आया कि ये जो निजी इदारे हैं ख़ास तौर पे, इसमें बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो रोज़गार से महरूम किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। ऐसी सूरत में सिंध गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कहा तो ये गया कि हम उनको पाबंद करेंगे, कानूनी तौर पे क्या उनको पाबंद किया जा सकता है? क्योंकि वो भी बहुत बड़े-बड़े नुकसान के नीचे आ गए हैं, ख़ास तौर पे कारोबार बंद होने की वजह से बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं बड़े नुकसान में। क्या कर सकते हैं? इसमें क्या आपके लेबर लॉज़ कहते हैं, किस तरह उनको रिटेन किया जाए? अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है कि वो वहाँ पे मुलाज़िमों को सैलरी तनख्वाहें अदा करे। कैसे हुकूमत पाबंद कर सकती है, ये ज़रा हमें समझाएँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, इस तरह के बेशुमार वाक़यात बिल्कुल सामने आए हैं और इसमें हुकूमत की तरफ से भी ये कहा गया था कि कोई किसी शख्स को, कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा जो है उसको फ़ारिग नहीं करेगा इसी दौरान, लॉकडाउन के दौरान। लेकिन हमने देखा कि लोगों को बिल्कुल फ़ारिग किया गया। लोगों के जब कारोबार, कंपनियां दिवालिया हुई तो उनको अपने घरों को भेज दिया गया। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को एक कंप्लेंट सेंटर बनाने चाहिए जो इफेक्टिव है। बिल्कुल। उन लोगों को जो है ना बाकायदा उनका डेटा मुरतब किया जाए और जिन लोगों ने उनको निकाला है उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाए ताकि जो है वो उनका जो राइट है
उनको मिलना चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से आप किसी को निकाल नहीं सकते। अगर कुछ शख्स आपके पास कंपनी में काम करता है तो आप उसको पहले नोटिस देते हैं और नोटिस के अंदर उसके रीजंस होते हैं, उसके बाद उसको शोकाज देते हैं, उसका रिप्लाई आता है, उसकी हेयरिंग होती है, फिर आप उसको जो है ना फारिग करते हैं। अब आप इमीडिएटली विदाउट नोटिस के ये रीज़न दें जी हमारा कारोबार बैठ गया है और उसको जो है कंपनी को नुकसान हो गया है, आप फ़ौरन जो है ना अपनी नौकरी छोड़ के चले जाएं, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इस हवाले से आप लेबर कोर्ट में भी जा सकते हैं, कमिश्नर वर्क एंड कंपनसेशन को भी अप्रोच कर सकते हैं, और साथ साथ जो है ना, क्योंकि ये सीरियस मसला है, इस पर हुकूमत को तो फौरी तौर पर जो है ना नोटिस लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये लोगों के शायद फहम में नहीं थी ये बात। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने बता दी कि क्या है और किस तरह इसके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक लॉसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं और इससे पहले भी जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी, सिचुएशन थी, वो इतनी आइडियल नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो गई है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा मसला बन गया है और अगर इस बीमारी के बाद जैसा अभी जो सूरत हाल होगी, ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न पूरी दुनिया के लिए बन चुका है कि यहाँ पर जहाँ बहुत सारे लोग काम करते थे, पूरी दुनिया में कॉस्ट कटिंग के नाम पे लोगों को निकाला गया, तो उनको दोबारा से किस तरह अपनी जगहों पर रखा जाएगा। एक बहुत बड़ी इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, जो कि अभी तो फिल वक्त नज़र नहीं आती। फर्दर ये लियाकत साहब इस बारे में भी ज़रा बताइएगा कि अब आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तीसरी दुनिया के ममालिक में जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो ख़राब है, और ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो एक बड़ा लोगों के लिए मसला बना हुआ है। तो ये आप क्या समझते हैं, हुकूमत को मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? कहा यह जा रहा है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा, खोला जाएगा, मसले का हल क्या आपको समझ में आता है? किस तरह ये रिवाइवल हो सकता है? आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये जब से ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, लोग मेरे ख्याल में उस वक्त से काफ़ी परेशान हैं। पहले जितनी भी जो है ना हुकूमतें गुजरी, लोग इतने ज़्यादा परेशान नहीं थे। जब से ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने कहा जी हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम 100 दिन के अंदर तब्दीली लेके आएंगे, तो हमें तो ऐसी कोई तब्दीली नहीं आई। सबसे पहले आते ही इन्होंने जो है वो लोगों के बिल्कुल रोज़गार को बंद किया, और साथ साथ जो लोगों पे इतने टैक्सेस की भरमार की, और लोगों का कारोबार वैसे ही जो है ना बंद था, लोग बिल्कुल परेशान थे। उसके बाद ये एक वबा आ गई, उसके बाद लॉकडाउन में जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि लोगों को रिलीफ फराम करें, लोगों के जो मसाइल है उनका इदराक करें, लोगों की परेशानियों को समझें। यहाँ पे जो ना आपने पहले टैक्सेस की भरमार कर दी, रोज़गार वैसे नहीं है, मैशत हमारी पहले से जो ना लूली लंगी चल रही थी जो ना, उसके बाद आके लोगों को टैक्सेस लगा दिए और लोग जो है ना बिल्कुल बेरोज़गार हो गए, लोगों के कारोबार बंद हो गए थे जो ना। उसके बाद ये एक बहरान खड़ा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप लोगों को रिलीफ नहीं देंगे, आप जो है ना, जैसे अभी इमरान खान साहब ने एक इंडस्ट्री का पैकेज लाया कि हम इंडस्ट्री के शोबे को खोल लें, क्योंकि सब बंद पड़ा हुआ था। ठीक है जी, आप खोलें, इस तरह के और भी पैकेजेस लाएं जो है ना, जिससे आवाम खुशहाल हों, लोगों के मसाइल हल हों, लोगों के पास रोज़गार हो। लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, उनके मसाइल हल नहीं होंगे, तो लोग कैसे जो है इस मुल्क के अंदर जो है सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जब तक आवाम को रिलीफ नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए आप इंडस्ट्रियल लगाएंगे, लोगों को नौकरियाँ नहीं देंगे, लोगों को जो है ना कारोबार जब तक इस्टेब्लिश नहीं होंगे, लोगों को लोन देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, लोग अपने पाँव पे खड़े हों जो ना। बिल्कुल ठीक। इस हवाले से जो है ना हुकूमत को पॉलिसी बनानी होगी, तब जाके इन मसाइल से छुटकारा होगा। वरना इसी तरह जो है ना, जैसे इमरान खान साहब को लाए हैं, ये भी अपना टाइम पूरा करके चले जाएंगे, फिर उसी तरह जो लोग परेशान हैं उस तरह परेशान रहेंगे। कोई मुल्क हमारा तरक्की नहीं करेगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, और लोग इसी तरह जो है ना वज़ीर आज़म हाउस के सामने खुदकुशियाँ करके जो है ना अपनी जान दे देंगे। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, खुदा ना करे ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह की सिचुएशन इमर्ज होती हुई नज़र आ रही है, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। फिर दूसरा ये एक जगह से बड़ा मसला ये रहा, जो थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट होती है, बल्दियाती हुकूमतें, वो काफ़ी अरसे से ये कहती रहीं कि जी इख्तियारात का मसला हल किया जाए। वो मसला क्योंकि हल नहीं हुआ, तो आज बल्दियाती सतह के ऊपर जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पर राशन वगैरह की तकसीम के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर वो निज़ाम इफेक्टिव होता, अब कोर्ट ने पाबंद किया तो बल्दियाती इंतखाबात हो गए, वरना ये जमहूरी हुकूमत में तो ये प्रैक्टिस नज़र नहीं आती। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो इख्तियारात का मसला रहा चारों सूबों के अंदर, तो ये जो थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है, ये डिलीवर नहीं कर सका। आपके ख्याल में अगर ये मामला हल हो जाते हैं, जैसे मेयर साहब भी कराची के हुआ करते थे, वो गए अदालत के अंदर, उन्होंने रुजू किया इख्तियारात के लिए, लेकिन अभी तक कोई मसला हल हुआ नहीं। आपको क्या सब लगता है कि अगर ये मसाइल हल हो जाते तो ये डिलीवर कर सकते थे? बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदे जो होते हैं वो आवाम में से होते हैं, वो इलाके की सतह पे लोगों को उनके मसाइल का, लोगों के बारे में उनको इल्म होता है, बाकायदा वो हर एक घर को जानते हैं, क्योंकि उन्हें वोट लेने होते हैं, फिर वो इलाके उस मोहल्ले के अंदर लेते हैं, उस इलाके के अंदर रहते हैं बनिस्बत जो है ना, क्योंकि वो तमाम लोगों को जानते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर ये बल्दियाती निज़ाम हमारा फ़ाल होता तो यकीनन जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों के ज़रिए जब लोगों का डेटा मुरतब किया जाता है या उनको इमदाद दी जाती, तो मेरे ख्याल में एक आसानी लोगों के लिए पैदा होती। यकीनन जो है, क्योंकि एक फेडरल गवर्नमेंट इतनी आसानी से जो है ना नहीं कर सकती है,
तो ये बल्दियाती नुमाइंदों की इनको हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि गांव देहात के अंदर तो आपके नंबरदार होते हैं बिल्कुल और यहाँ शहरों के अंदर आपके काउंसलर हैं और साथ साथ जो है ना वो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन, मेयर होता है। बिल्कुल इसी तरह जो है ना इनके पास पूरी डिटेल होती है लोगों की, इलाका वाइज जो है ना लोगों को जानते भी हैं, वो समाजी लोगों को भी जानते हैं, सियासी लोगों को भी जानते हैं, गरीब को भी जानते हैं, अमीर को भी जानते हैं। तो उनके पास एक डेटा होता है, बिल्कुल ठीक उस हवाले से वो लिस्टें भी मुरतब कर सकते हैं, लोगों को राशन भी पहुंचा सकते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ अब भी जो है ना हुकूमत को चाहिए कि बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए लोगों को जो है ना रिलीफ फराम करें, उनको राशन फराम करें, उनकी लिस्टें मुरतब करें और उनको माली मदद दें जो है ना जो मुस्तहिकीन है दोनों। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वो इफेक्टिव होते, फ़ाल होते तो यकीनन बेहतर तौर पर डिलीवर कर सकते थे। और यही मसला हमेशा से रहा है कि इख्तियारात के हवाले से ही मसाइल रहे और कहा यह गया कि इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाएगा। और ख़ास तौर पे ये जो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, थर्ड ईयर जिसको कहते हैं हम, यानी कि तीसरे दर्जे की जो हुकूमत है, बल्दियाती हुकूमत, इसको अगर मजबूत किया जाता तो ये डिलीवर कर सकते थे। तो हुकूमत के लिए एक सबसे बड़ा मसला यही इस वक्त जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और बड़ा मसला लियाकत साहब जो समझ में आया, जिसके ऊपर अब बात होना शुरू हो गई है कि आबादी का सही तखमीना आपके पास क्योंकि नहीं था सेंसस के हवाले से। पहले तो कुछ चंद एक सियासी पार्टीज़ बात करती थी, उसके बाद वो भी आवाज़ जो है वो कहीं दब गई। लेकिन ये कि मसला तो आपको रहेगा बहरहाल, अगर आपके सेंसस सही नहीं होंगे, आदाद शुमार सही नहीं होंगे, मरदमशुमारी नहीं होगी सही, तो फिर तो मसाइल आपके कितने हैं, किस तनासुब से बढ़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें तो आपके पास रिकॉर्ड में होंगी नहीं। कैसे मसाइल हल किए जा सकते हैं? अब ज़रा इस बारे में रोशनी डालिएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। जब लास्ट टाइम जनरल इलेक्शन हुए उससे पहले आपने देखा कि मरदमशुमारी की गई थी, उसके ऊपर भी लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि सही तरीके से मरदमशुमारी नहीं हुई। और आपने देखा इसके ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, पिटिशनें भी फाइल हुई कि दोबारा मरदमशुमारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का ये एतराज़ था कि जी हमारी आबादी कम दिखाई गई है और इसलिए हमारे जो कंस्टिट्यूंसीज़ हैं उनको जो है ना उनकी तादाद कम की गई है या इलाकों को बढ़ाया गया। तो उसके ऊपर यकीनन जब लोगों के कंसेस इसके ऊपर थे तो मेरे ख्याल में इसको दोबारा होना चाहिए और एक सही तरीके से आबादी का तनासब होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आबादी कितना है। बिल्कुल सही। क्योंकि हुकूमत कोशिश तो कर रही है नादरा के जरिए लोगों का डेटा मुरतब करने, क्योंकि यहाँ पे इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग हैं। आपके इस मुल्क में और भी दूसरे मुल्कों के भी शहरी यहाँ पे रहते हैं, जैसे हमारे अफगानी भाई हैं, बंगाली भाई हैं, कश्मीरी हैं, दूसरे लोग भी हैं इस मुल्क के अंदर रहते हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इनका सही तरीके से एक डेटा मुरतब करे और उसकी सही फिगर जो है आवाम के सामने लाई जाए कि कितनी तादाद जो है वो सिंध के अंदर है, कितनी पंजाब के अंदर है, कितनी दूसरे सूबों के अंदर है। क्योंकि लास्ट टाइम जो हुई थी उसके ऊपर भी जो है ना वो मामला जो है ना कोर्टों में चले गए थे और उसको बाकायदा चैलेंज किया गया कि सही अदाद शुमार जो है वो जो पेश किए गए हैं वो सही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी हुकूमत को रिकन्सिडर करना चाहिए और दोबारा जो है ना उसकी मरदमशुमारी करवा के इसका जो सही डेटा मुरतब किया। राइट, ठीक है लियाकत साहब, थैंक यू सो वेरी मच। एडवोकेट लियाकत अली हमारे साथ आज प्रोग्राम में मेहमान थे और उनसे हमारी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है कानूनी मामलों के ऊपर, ख़ास तौर पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और ख़ास तौर पे पुलिस के जो अभी इस वक्त सलूक के हवाले से बात हो रही है, ये बड़ा तशवीशनाक है। ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए, सिंध गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ दिलाना ज़रूरी है। और लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल के हवाले से भी हमारी ख़ास तौर पे गुफ्तगू हुई है और कोशिश ये है कि जो तबके इससे मुतासर हुए हैं, तमामी शोबे इससे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, इस हवाले से हमने जो है वो गुफ्तगू करनी है। लेबर के हवाले से भी बात करनी है कि जो मसाइल हैं वो बहुत सारे हैं, तो ये तमाम मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है जिन तमाम मामलों पर बात हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद कुछ मामला हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जी। ब्रेक से वापस आ गए जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ कानूनी मामलात के हवाले से और मुख्तलिफ तबक़ात के हवाले से बात हो रही थी। सभी इससे मुतासर हुए लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। लेबर के मुतालिक बहुत सारे शिकायत मौसूल हुई कि क़वानीन के हवाले से, जैसे अभी चंद कुछ लम्हे पहले इसके ऊपर बात हुई है कि ये जो सूरत हाल है, जो फैक्ट्री से निजी कंपनी से लोगों को फ़ारिग किया जा रहा है, कानून इस हवाले से क्या कहता है? सिंध हुकूमत कैसे पाबंद कर सकती है किसी निजी इदारे को कि वहाँ से लोगों को ना बरतरफ किया जाए? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें जो बुनियादी हुकूक हैं उसके भी मसला है कि कानून ये कहता है कि अगर किसी को निकालना है तो पहले उसको नोटिस आपको देना पड़ेगा, वजह आपको बतानी पड़ेगी। वो तमाम मामला हैं जिसके ऊपर हमारे यहाँ शायद अमल दरामद नहीं होता और ऐसे ही लोगों को निकाल दिया जाता है। लोग भी क्योंकि इन क़वानीन से वाकिफ़ नहीं है कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, तो इस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल होती है। बहरहाल जी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त इस वक्त है।
कोरोना की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ही मुतासर हुई है। इसी कमोबेश तरह की सूरत हाल का सामना पूरी दुनिया को भी है। इस हवाले से हमने आज बात करनी है प्रोग्राम के अंदर। अब से चंद लम्हे बाद हमारे पास जो मेहमान भी होंगे इन तमाम मामला पर गुफ्तगू हमारे साथ करेंगे। बहुत सारे पैगाम जैसे मैंने कहा कि आपके मौसूल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे माह मुबारक क्योंकि अब बहुत करीब है और ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो मामलात हैं वो अभी तक हल नहीं हो पाए हैं। फिर ये राशन वगैरह की तकसीम का जो मामला रहा है, माह मुबारक में वैसे इसकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है, अजनास की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके हवाले से हुकूमत की अभी तक कोई पॉलिसी नज़र नहीं आई है। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से मैं खबर अपने ही चैनल पर देख रहा था, कुछ देर पहले ये चलाई गई थी कि किसी किस्म के रिलीफ़ की बात हो रही है, एक दफ़ा फिर रिलीफ़ दिया जाएगा, लेकिन ये किस तरह अब पहुँचेगा आवाम तक, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन यूटिलिटी स्टोर से कौन लोग ख़रीदारी करते हैं, किस तरह यहाँ पे चीज़ें दस्तियाब होती हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, वो तमाम चीज़ें दिखा चुके हैं अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, तमाम चीज़ों की निशानदेही कर चुके हैं। बहरहाल ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो इसके अलावा जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं या छोटे जो रिटेलर्स हैं वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मसला होगा कि इसके ऊपर अथॉरिटीज़ क्या करती हैं। इससे पहले भी मुतादिद मरतबा प्रोग्राम्स में बात हो चुकी है, माह मुबारक से कबल इन तमाम चीज़ों की निशानदेही कर चुके हैं कि क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है इस हवाले से और किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, जिसमें हुकूमत नाकाम रहती है, अथॉरिटीज़ हमेशा नाकाम रहती है। कमिश्नर साहब मौजूद होते हैं, जगह जगह छापे डालते हैं, चंद एक जगह पे जुर्माना लगता है, लेकिन बाय एंड लार्ज हम हमेशा यही देखते हैं कि कीमतों की कमी का जो मसला है वो हल नहीं हो पाता। तो बहरहाल इस दफ़ा क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जो इफेक्टिव होगी, जिसके ऊपर अमल दरामद कराया जा सकेगा, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ एक मसला जिसके बारे में भी बात हो रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी का तस्करा करना ज़रूरी है कि जो रेट कट हुआ है इसके ऊपर देख रहे थे हम कि चंद लोग अपनी इसके हवाले से भी आरा दे रहे थे, लोगों की आरा सामने आ रही थी, बयान दे रहे थे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी कि मज़ीद इसमें कमी हो सकती है। यकीनन इसके अंदर कमी हो सकती है, गुंजाइश इसके अंदर मौजूद है, ग्रेजुअली इसके अंदर कमी आ रही है, 9% तक इसको लेकर आ गए, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें कमी हो सकती है। लेकिन पॉलिसीज़ जो आपने बनाई हैं या बनवाई गई हैं आपसे, उसके तहत आप पाबंद हैं कि मज़ीद इससे ज़्यादा कमी नहीं कर सकते। गो कि आपके पास इस वक्त इकॉनमी के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त स्लो डाउन आया है और इसके अलावा जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें बेपनाह कमी हुई, पास ऑन नहीं किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। रोज़ाना इस हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे कॉलर भी निशानदेही कर रहे थे इस बारे में, शुरू दिन से बात कर रहे हैं कि जब तेल की कीमतों में कमी हुई है उसको पास ऑन करें, ये राइट टाइम है रिलीफ देने का, इससे आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। वो आप नहीं करने के लिए तैयार। फिर जैसे डिस्काउंट रेट की, शरह सूद की जिसकी अभी बात हो रही है, जिसमें कमी हुई है, इसमें और कमी की जो है वो ज़रूरत है, स्पेस इतना आपके पास बनता है और ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर अभी बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे हम रोज़ कहते हैं कि इसके ऊपर कोई बात अभी तक नहीं हुई है। बिजली के बिलों के हवाले से, एनर्जी की कीमतों में कमी के हवाले से कोई अभी तक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही जिसके ऊपर अभी बात करें। और ख़ास तौर पे अब क्योंकि माह मुबारक जैसे मैं दोहरा रहा हूँ बार बार के करीब है, तो अब जो सूरत हाल है वो ज़्यादा क्रिटिकल होगी। अब लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी है कि हुसूल रोज़गार के लिए पहले निकलना पड़ेगा, फिर ये गर्मी की शिद्दत, फिर कोरोना का वबाई जो मरज़ है इसका सामना होगा, और फिर जनाब ये तमाम चीज़ें ख़रीदने के लिए जब मार्केट में जाएँ और अगर वो दस्तियाब ना हो और अगर कीमतें बढ़ा दी जाएँ तो फिर वो क्या करेंगे, तो ये उनकी मुश्किल जो है वो बढ़ जाएगी। तो देखना ये कि अब इसके ऊपर क्या हुकूमत जो है वो इक़दाम करती है और ख़ास तौर पे जैसे हम बार बार कहते हैं वफाकी हुकूमत की इसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कीमतों की कमी के हवाले से और दूसरा आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, जिसमें पेट्रोल की जो कीमत है उसको कमी के हवाले से बार बार दोहरा रहे हैं कि इसमें मज़ीद कमी होनी चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश अब बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत इसके ऊपर जो है वो रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस बारे में कोई बात करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, या शायद किसी के इल्म में इस वक्त ना हो कि इसमें बहुत ज़्यादा कमी होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त 97 रुपये के पास जो है वो मिल रहा है पेट्रोल। इसके अंदर मज़ीद जो है वो कमी हो सकती है और बेपनाह कमी की जा सकती है, लेकिन क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से कोई सवाल नहीं हो रहा, इस वजह से वो रिलीफ नहीं दे रहा है। तो बार बार इस बारे में बात करेंगे, डिस्काउंट रेट की या शरह सूद की जैसे भी बात हुई है, इसके अंदर ही जो है वो मज़ीद कमी की जा सकती है। बहरहाल जी इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करनी है, ब्रेक लेंगे और मेहमान हमारे साथ कुछ देर बाद होंगे, उनसे हमने बात करनी है लेबर क़वानीन के हवाले से और इन मामलों पर जो ख़ास तौर पर अभी जो बरतरफियों का सिलसिला जारी है उसको कैसे रोका जाए, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी, ख़ासतौर पे लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल है इसके ऊपर बात की, और आज एक बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी थी। वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है, इसके ऊपर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मामले पर गुफ्तगू कर लें। जैसे भी बात हुई थी, निजी इदारों से लोगों को फारिग किया जा रहा है, लेबर क़वानीन क्या कहते हैं और क्या ये निजी इदारे ऐसा कर सकते हैं। कानूनी मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। लेबर यूनियन इस हवाले से क्या कर रही है, इसको हमने डिस्कस करना है। बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए, उनसे तारुफ आपका करवाऊंगा और उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के हमारे पास यहाँ पर प्रेसिडेंट मौजूद हैं। उनको सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका जुनैदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं हुसैन बादशाह साहब, पीपल्स लेबर ब्यूरो से आपका ताल्लुक़ है, जनरल सेक्रेटरी आप हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका भी हुसैन साहब, आपने हमें वक्त दिया। जुनैदी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त के जो निजी जो फैक्ट्रीज़ हैं या इदारे हैं लोगों को निकाल रहे हैं, उनका कहना यह है कि वो मजबूर हैं कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो इसके मुताबिल नहीं हो सकते कि लोगों को अपने पास रख सकें, और जो उस तादाद में लोग काम किया करते थे। तो ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? लेबर क़वानीन क्या कहते हैं, कैसे इदारों को पाबंद किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है, बिलखुसूस पूरी दुनिया में है जी इस वबाई मर्ज़ की वजह से, तो पूरा आलम जो है एक हैजान में है, एक हंगामी सूरत हाल है। दुनिया ने इससे पहले भी इस किस्म के जो है हादसात को देखा है, जी उनको फेस भी किया है, लेकिन इस हवाले से जो है हम ये समझते हैं कि इस वबा के हवाले से कोई तैयारी नहीं थी और पहले से कोई जो है असेसमेंट भी नहीं था कि किसी वक्त ऐसा होगा। अब ये ऐसा हो गया है और पूरी दुनिया इस कर्ब में मुब्तला है, इसको अपने अपने तौर के ऊपर उसका मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि इस वबा के जो असरात होंगे वो सबसे ज़्यादा जो है वर्किंग क्लास के ऊपर पड़ेंगे और मनफी अंदाज में पड़ेंगे। हमारी इकानमी जो है, हमारी मईशत जो है, हमारी इक़्तिसादियात जो है, वो जिन कमज़ोर बुनियादों पर है अनफॉर्चुनेटली, और एक अरसे से उसके अंदर एक और भी जो है कहते हैं कि डिक्लाइन आया है जी। और पीछे की तरफ गए। तो यहाँ पर फिर सबसे पहले सवाल जो पैदा होगा वो ये पैदा होगा कि हुकूमतें जो है इस इम्तिहान और इस वबा से मुकाबला करने के लिए क्या क्या इक़दाम उठा रही हैं। जी तो हम इस बात पर मुतमईन हैं कि सिंध की गवर्नमेंट ने इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए बड़ी दानिशमंदी से काम लिया है। जी सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और उनकी टीम जो है इसको रोकने के लिए, रोकेगा तो अल्लाह ताला इसको, लेकिन यकीनी तौर पर उसने इंसान को इस मामले में जो है अक्ल दी है, फ़हम दी है, शऊर दिया है, और हम मुतमईन हैं कि सिंध की गवर्नमेंट इस हवाले से काम कर रही है। सेंटर भी बैरकैफ और दूसरे सूबे भी जो है वो सिंध को फॉलो करते हुए वो भी आगे की तरफ बढ़े हैं, और अब कुछ जो है दरमियान में यकजहती भी पैदा हो रही है। ठीक है। इस तमाम तर सूरत हाल का सिर्फ एक जो है वर्किंग क्लास के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, समाज के तमाम इदारों के ऊपर जो है इसका असर पड़ेगा। ठीक। और असल सूरत हाल जो है वो पैदा होगी जब हम इस बहरान से, इस आफत से, इस अज़ाब से जो हम निकल जाएंगे। आपने ये सवाल किया कि मुख्तलिफ जो है इदारे, मुख्तलिफ कंपनियाँ, मुख्तलिफ इंटरप्राइजेज़, मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस वो जो है मुलाजमीन को फारिग कर रहे हैं, और उनका कहना ये है कि चूँकि बिज़नेस के रास्ते बंद हैं, बिज़नेस एक जो है कहते हैं इम्तिहान में है, फैक्ट्री जो है बंद हुई है लॉकडाउन की वजह से। तो मैं ऐसा बताऊं कि सबसे पहली बात तो ये है कि इस सूरत हाल का मुकाबला पैदा करने के लिए एक कौमी जज्बे की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और कौमी जज्बे की ज़रूरत यह है कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी है। जी न सिर्फ ये कि आम इंसानों में, दीगर मज़ाहिब में, बल्कि ख़ुद इस्लाम के अंदर जो है जो इंसान की ज़िंदगी को अहमियत दी गई है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ताला का भी फरमाना है कि काबतुल्लाह में जो है वो कहता है, उसको कंपेयर करता है तो कहता है कि वो इंसान की ज़िंदगी जो है बहुत अहम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें पहले इसको देखना है, फिर ये बिज़नेस को देखना है, तिजारत को देखना है, इक़्तिसादियात को देखना है। तो यहाँ पर कौमी जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा तमाम जो है सनतकारों से, सरमायादारों से, उन्होंने इस मुल्क से बहुत कमाया है, लाखों करोड़ों नहीं अरबों और खरबों के हिसाब से कमाया है, और अब ये वक्त आ गया है कि वो इस मुल्क को रिटर्न करें, इसके आवाम को रिटर्न करें। कानूनन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते हैं,
सिंध में जब पहला लॉकडाउन हुआ है तो उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर आर्डर निकाला कि किसी इदारे से जो है मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा और उनको पूरी तनख्वाह अदा की जाएगी। मुझे खुशी है कि तकरीबन 70-75% जो है इस पर अमल दरामद हुआ है। ठीक है। 20-25% उसकी खिलाफ वर्जियाँ भी हुई हैं, तो उसको गवर्नमेंट ने भी चेक करने की कोशिश की है और हमने भी उसकी जो है निशानदही की है। तो पहली बात तो ये कि पहले लॉकडाउन में वो पाबंद है, इसके अलावा भी वो कवानीन के तहत पाबंद है कि किसी वजह के बगैर जो है ना वो फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं ना मुलाजमीन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो ट्रेड यूनियंस भी अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगी, हम उस पर रद्द अमल का इजहार करेंगे और हम हुकूमत से भी कहेंगे कि ऐसे इदारों से, ऐसे कहते हैं कि सनतकारों से कि जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हों उनको कानून के मुताबिक जो है निपटा जाए। पाकिस्तान जो है एक आईनी ममलिकत है। पाकिस्तान जो है किसी कानून के तहत जो है यहाँ सारा निज़ाम ममलिकत जो है चल रहा है, किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है। फिर हम ये पूछेंगे कि ये एक एक कारखाने वाले जो है चंद सालों के अंदर बहुत सारे कारखानों के मालिक कैसे बन गए, फिर बहुत सारे सवालात पैदा होंगे। लिहाजा हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि हम उनसे कहते हैं कि भाई इंसानियत के नाम पर, पाकिस्तान के नाम के ऊपर इंसान को इंसान समझो, गरीब को गरीब समझो, मजदूर को मजदूर समझो। ये वही मजदूर है कि जिसने तुम्हें आज जो है अरबपति खरबपति बनाया है। मैं इससे पहले कि आप आगे बढ़े मैं आपसे बताऊं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर से शुरू होती है। खुद जो है हुकूमत को भी देखना है, विफाकी हुकूमत को भी देखना है। विफाकी हुकूमत का एक इदारा है पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री, उसमें सैकड़ों जिन्हें आप डेली वेजर्स कहते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर जो है मौजूद है, उनको मार्च अप्रैल की तनख्वाहें नहीं मिली। इसी सूरत से पाकिस्तान स्टील मिल के जो मुलाजमिन को तो तनख्वाहें मिल नहीं रही, वो ग्रांट आती है, वो 2-3 महीने के बाद आती है, वो इंतजार करते रहते हैं। ठीक है। कई हजार जो है उनके रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं जिनको कई सालों से उनकी पेंशन नहीं मिली है, मराहत नहीं मिली है, उनकी कहते हैं कि खुदा भला करे उनको तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही। वो क्या करेंगे? या कोई खुदकशी करेंगे या फिर जो है कोई ऐसा। तो मेरा ख्याल ये है कि खुद हुकूमत को भी देखना चाहिए कि उसकी कहाँ कहाँ पर जो है जिम्मेदारी है, उसने कहाँ कहाँ पर क्या क्या करना है। तो मैं ये हुकूमत से भी कहूँगा कि जहाँ हम सनतकारों और सरमायादारों से कहते हैं कि वो अपने कानूनी फ़राइज़ पूरे करें, वर्कर्स को पूरी तनख्वाहें दें, ले ऑफ ना करें, गैर कानूनी तौर पर मुलाजमीन को ना निकालें। हम हुकूमत से भी, वफाकी हुकूमत से मैं कहता हूँ कि जिन इदारों की तरफ मैंने पॉइंटेशन करी है, फिर मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है कि जिनकी ज़रूरत है कि वहाँ के मुलाजमीन की मदद की जाए, तो लिहाजा हुकूमतों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुसैन साहब आपकी तरफ आऊँगा, फरमाइएगा। आपके इल्म में यकीनन होगा कुछ फैक्ट्रीज़ में भी रूल्स की वायलेशन तो हर दौर में ही होती आई है, कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा एक सिलसिला जुनैदी साहब ने जिसकी निशानदेही अभी की है कि यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए, लेकिन उसके बाद ये जो इंसानी हुकूक हैं या मजदूरों के जो हुकूक हैं इनका ख्याल नहीं किया गया। अब बदकिस्मती ये कि इस लॉकडाउन में भी बड़ी मुश्किल से लोगों ने शिकायत इस प्रोग्राम में की है कि उनको पाबंद किया जा रहा है कि काम पर आओ वरना निकाल दिया जाएगा। लोग मजबूर है। अब सूरत हाल ये, सड़कों पर ट्रांसपोर्ट तो मौजूद है नहीं, फिर वो अपने काम पर जाएं कैसे? और अगर ये बुनियाद बनाकर अगर लोगों को फारिग किया जाए तो क्या किया जाए? बहुत सारी इसमें लोग शामिल हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के नाम है जिनकी शिकायत प्रोग्राम में आई है। क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बात ये कि अभी जुनैदी साहब ने काफ़ी जो है वजाहत के साथ तज़किरा किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मतलब है कि सनतकार हैं या वो हैं, वो मतलब है कि उनको ये समझना चाहिए कि जो मज़दूर है, जो लेबर है, वो समझ ले कि उनके बच्चों की तरह है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि उसके जो एम्पायर उन्होंने खड़ी की हुई है उसकी बुनियादों में जो है किन लोगों का खून पसीना शामिल है, इसको देखना चाहिए। लेकिन वो नहीं देखते हैं। वो जो है ना लेबर को जो है ना अपनी मतलब है कि एक दुश्मन की तरह जो है ना ट्रीट कर रहे होते हैं। अभी तो ये मतलब है कि ये ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि कुदरत की तरफ से एक आफत आई है, लेकिन इसके अलावा भी जब मतलब है कि हालात साजगार थे तो उस वक्त भी जो है हमेशा जो है मजदूर के साथ जो है माइट इज़ राइट वाला जो है मामला होता है। कवानीन मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट ने जो है इस सिलसिले में बहुत मतलब है कि कानून साजी की है वो, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है जिन लोग मतलब है कि जो इदारों में लोग हैं वो जो मतलब है कि हमेशा से जो है जिस तरीके से उनका रवैया है वो तब्दील नहीं हुआ। ठीक। वो मतलब है कि जो मतलब उनका जो किरदार है कि जो मतलब है कि अगर इदारे ने जो है किसी को निकालना नहीं है तो फिर जाहिर है कि वो इम्प्लीमेंट करें उसको। ठीक। लेकिन वो अपना जो बीच में जो लोग किरदार जिन्होंने अदा करना है, जिन्होंने कानून के इम्प्लीमेंट करना है, वो उस तरीके से कर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।
तो उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो बहुत डिटेल में हो जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे कराची पोर्ट जो है ना 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ, पोर्ट कासम जो है 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। ठीक। वहाँ पे जो है मजदूर जो है किसी भी तरीके से जो है ना पोर्ट पे पहुँच रहे हैं और काम कर रहे हैं, ठीक। मतलब इस पूरे उसके अंदर। लेकिन उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया। उन लोग वहाँ पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मतलब है कि वहाँ पे ये आए। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल वो पेट्रोल को तीली दिखाने वाली बात है। ऐसा ही कोई भी जो है अफसर अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहा, कोई जो है ना वर्करों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहा है। वो वर्कर आते हैं उधर बिल्कुल जमघटा लगा होता है, कोई ना किसी ने मास्क पहना होता है, ना कोई उनको मतलब है कि इंतज़ामिया की तरफ से एक बंदा तो खड़ा हो कि कम से कम जो समाजी वो दूरी जो है, जो मतलब डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें तो लोगों को मतलब है कि वो करें। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है वो वर्करों के अंदर या आम लोगों के अंदर भी जो है इसके बारे में मतलब है कि वो नहीं है, क्लियर नहीं है। एग्जैक्टली, अवेयरनेस भी नहीं है, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। अभी आप जाएं, यकीन जाने कच्ची आबादियों में चले जाएं, उस दिन मैं वहाँ एक जगह से गुजर हुआ, वहाँ पे कोई राशन तकसीम कर रहा था, तकरीबन 200-250 लोगों का जो है वहाँ पे, और बिल्कुल जो है एक जम्ब गफीर लगा हुआ था। ठीक है। और आप कहीं पे भी जब इस वक्त चले जाएं कच्ची आबादियों में, लोग जो है ना तलों पे बैठे हुए हैं, कोई जो है अवेयरनेस नहीं है, वो नहीं है। और मतलब है कि चले वो तो हम मतलब है कि टीवी के ज़रिए ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इदारों को अपनी जिम्मेदारी जो है जिस तरह निभानी चाहिए वो नहीं निभा रहे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। खासकर मैं ये समझता हूँ कि पोर्ट्स जो है वो तो मतलब है कि निहायत ही हसास किस्म, बहुत हसास जगह, आपने बिल्कुल सही कहा कि आउटब्रेक हुआ तो बड़ा मसला हो जाएगा जी। और बात ये कि पहले से वर्करों के साथ मसाइल चल रहे हैं। अभी ये पोर्ट कासम के वर्करों के जो सैलरीज का मसला है, कितने जो है 7-7 सैलरी है उनकी जो है ना वो है वाजिबुल अदाएँ, वो नहीं अदा हो रही हैं। इस तरीके से स्टील मिल का आप देख लें, लोगों के जो है रिटायरमेंट के ड्यूज तक अदा नहीं हो रहे हैं, लोग जो कोर्टों में धक्के खा रहे हैं। अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ है कि मतलब ये अगर छोटे मोटे काम कर रहे हैं वो भी उससे भी गए, तो मतलब है कि एक अजीब सी सूरत हाल तो है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मुसलसल एक तगदों में लगी हुई कर रही है। लेकिन जब आओ ही बिगड़ा हुआ तो उसको कैसे बनाने में जो है थोड़ा सा और संभालने में। जी जुनैद साहब फरमाइएगा कि अब मसला ये कि राशन वगैरह की तकसीम हुई, क्या कोई ऐसे कवानीन है जो लेबर क्लासेस तक जो है वो राशन पहुँच जाए? वो तो अपने काम पर हैं, अपनी दिहाड़ी पर रोज़ाना जा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई वो नहीं है, हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन तक कैसे राशन पहुंच रहा है। जो हुकूमती सतह पे काम हो रहा है, क्या कोई तंजीम उन तक डिलीवर कर भी रही है? कोई जिम्मेदारी ऐसी किसी ने ली है अब तक? देखिए, जहाँ तक जो है कहते हैं कि राशन का जो है वो तकसीम करने का सिलसिला है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये जो है पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर के लिए है। जी जी, ये उनके लिए है कि जिनको कोई मुकर्ररा वेजेस नहीं मिलते हैं और जो बिलो द पावर्टी लाइन नीचे जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारी रियासत के अंदर जो है वो मुकम्मल डाटा जो है मौजूद नहीं है। ठीक है। और अभी एक प्रोग्राम जो है वफाक की सतह पे चलाया गया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके गालिबन वो एहसास प्रोग्राम रख दिया गया है। तो उन्होंने कुछ डाटा वगैरह जो है वहाँ पे किया है। अब उसमें भी जो कहते हैं बदनज़मी सामने आ रही है, वो भी मतलब उससे हमें सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए कि किस तरह से हम चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट। तो जो राशन की ज़रूरत है वो उनको ज़रूरत है, दिहाड़ीदार लोगों को ज़रूरत है। फिर दूसरी बात ये है कि आपके इल्म में होगा बहुत 72% ऑफ दी जो लेबर फोर्स है वो अनडॉक्यूमेंटेड, मतलब ये कि वो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, एक तरह से रजिस्टर्ड नहीं है। तो उन तक जो है पहुंचना ये आसान काम नहीं है। इसमें बहर के मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत भी काम कर रही है, मुख्तलिफ जो है इदारे काम कर रहे हैं, जिसमें जो है ईडी ट्रस्ट है, छिपा वाले हैं, सैलानी वाले हैं और बहुत सारे लोग हैं, एक TCS वाले जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ पहुँचने की मेरा ख्याल है हुकूमत की भी पूरी दयानतदारी से कोशिश है कि वो उन तक पहुँच सके, हुकूमतों की भी कोशिश है, इन इदारों की भी कोशिश है। लेकिन चूंकि कोई मैकेनिज्म पहले से हो सकता है कि ईदी वालों के पास मौजूद हो सकता है कि छिपा वालों के पास मौजूद हो सकता है कि सैलानी वालों के पास मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद ऐसे मुस्तहकीन की है कि जो मुंह से नहीं बोलते हैं, जो घर से नहीं निकलते हैं, सिर्फ उनके पड़ोसी को पता होता है बमुश्किल कि उनके पड़ोस में क्या सूरत हाल है।
तो लिहाजा इसमें जो है बड़ी तैयारी की ज़रूरत है, और जितनी भी आप कोशिशें कर लें उसके बावजूद जो है कमी रहेगी। दावत कि हम साइंसी बुनियादों पे तमाम तफसीलात को इकट्ठा न कर लें, इदारे जो है तमाम इदारे जो कि मुताल्लिक़ा इदारे हैं वो काम करने के लिए तैयार ना हो और उसको एज ए कहते हैं स्पेशल टास्क अपने सर के ऊपर लें, तो ये सिलसिला जो है वो चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि भूख और इफलास, भाई दूसरे ममालिक में हमारे ममालिक के अलावा जो है जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या बेहतर पोजीशन वाले ममालिक हैं, वहाँ ये राशन वगैरह का सिलसिला इस तरह से नहीं नज़र आता। अगर नज़र आता है तो आपके पास आता है, अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में राशन के झगड़े हो रहे हैं। तो भूख और इफलास को मिटाना है, आपने अपने सिस्टम को ठीक करना है। आप क्या पावर्टी बढ़ रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी और बाद दीगर लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है 25% लोग जो है पावर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि 50% के तकरीबन लोग जो है पावर्टी लाइन से नीचे जो है, और अब ये जो बहरान आया है इसके बाद इसमें और जो है तादाद का इजाफा। तो आप अपने निज़ाम को ठीक कीजिए, इक़्तिसादी निज़ाम को ठीक कीजिए, मईशत को जो है ठीक कीजिए, गरीबों को रोज़गार दीजिए। गरीबों को हमें जो है भीख नहीं चाहिए, हमें जो है कहते हैं कि खैरात नहीं चाहिए, हमें सदका और फितरा नहीं चाहिए। वो ज़रूर उस सोसाइटी के उस हिस्से को पहुँचे जो बेचारे कुछ ना कर। हमें जॉब्स चाहिए, हमें मुलाजमतें चाहिए, हमें हमारा हिस्सा चाहिए, हमें हमारा राइट चाहिए। तो लिहाजा आप इस अंदाज में सोचें। अब इस बहरान के बाद जो है दयानतदारी के साथ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो रियासतें इसको संजीदगी से लेंगी वहाँ पर पूरी काया पलट होगी। उनको इक़्तिसादी निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तवज्जो आपको गवर्नेंस के ऊपर देनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नेंस ठीक कर देंगे और उस जानिब आप बढ़ेंगे, मेरिट को अपनाएंगे, तो बहुत सारे मसाइल, मोर देन 50% मसाइल जो वैसे हल हो जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ठीक है हुसैन साहब, आखिर में ज़रा इसका भी तस्करा हो जाए कि अब ये जो पूरा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, सिलसिला दोबारा शुरू होगा, कैसे प्लानिंग की जाएगी? यहाँ तो तनख्वाहों का ही एक बहुत बड़ा मसला है, जो एक बुनियादी उसका राइट है उससे वो महरूम है। तो फिर इस तरह की जैसे राशन की अभी बात हुई, मेडिकल फैसिलिटीज़ हुई, इसके हवाले से तो कोई अमल दरामद नज़र नहीं आता, कोई पाबंदी नज़र नहीं आती। क्या किया जाए, कैसे इसका? असल में बात ये है कि आप देखें, मतलब है कि देखें बाज़ दफ़ा जो है ना बाज़ चीज़ें जो है ना दूसरे को देख के भी सीखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अभी आप देखें बांग्लादेश जो है ना हमसे कितना पीछे था। बिल्कुल ठीक है। आप देखें कि यहाँ से लोग जो है ना अपना सरमाया शिफ्ट करके वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ जो है ना पाकिस्तान से शिफ्ट होकर वहाँ पे लग रही हैं। तो ऐसी क्या बात है? देखें हम जो है ना मतलब है कि अगर अपनी इंडस्ट्रीज़ को है ना वो नहीं करेंगे, अपनी मईशत को बहाल करने के लिए कर्ज़ों से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप कर्ज़े पे कर्ज़े लेते रहेंगे तो क्या होगा? आपको तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपको जो है ना इंडस्ट्री के ऊपर जो है ना आप रोज़ाना जो है ना टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो वो क्या करेगा? वो यहाँ से भागेगा, वो कहीं और जो है ना अपने जहाँ पे उसको ज़्यादा मतलब है कि फैसिलिटीज़ है या, तो इस तरीके से आप मतलब है कि अगर ख़ुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को फॉलो कर लें। आप ये देखें कि बांग्लादेश वालों ने क्या किया, वहाँ पे जो हमसे नहायत ही बहुत पीछे थे और हमसे बहुत बाद में जो है हमसे ही आज़ाद हुए, मतलब है कि हमारे उससे बिल्कुल ठीक है। तो हमारा एक मतलब है कि दुखी वो भी एक, लेकिन बाजी की उन चीज़ों को जो है आप मतलब है कि फॉलो करें और मतलब है कि अपने उसको जो है चलें। खुद कुछ नहीं आता तो दूसरों से सीख लें, मुनासिब आ गया जी। आपके प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल जी, और कम मौका मिला कि जो पॉइंटेडली जो है इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता। लेकिन आखिर में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो क्राइसिस है, और ये इंसानी क्राइसिस है, बेसिकली ये इंसान के लिए पूरी इंसानियत के लिए एक मसला बना हुआ है। इसमें हमारे माशरे में जो लोग इसको आगे बढ़ के इसको फेस कर रहे हैं, उन्हें हमें जो है खराज तहसीन पेश करना है। हम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरा मेडिकल स्टाफ को, सिक्योरिटी को, पुलिस वालों को, पुलिस के जो हमारे एहलकार हैं उनके ऑफिसर्स को, जवानों को, इसके साथ ही साथ वो इदारे, उन इदारों के मुलाजमीन जो कि इस बहरान के अंदर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिसमें बैंकों के मुलाजमीन शामिल है कि वो रोज़ाना हज़ारों लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उनको सर्विसेज जो है फराहम करते हैं। मेरी हुकूमत से ये अपील नहीं बल्कि डिमांड मैं करता हूँ। मैं वफाकी हुकूमत से भी डिमांड करता हूँ, मैं सूबाई हुकूमत जो मेरी अपनी कहते पार्टी हुकूमत है उससे भी मैं डिमांड करता हूँ, और मैं ये कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक से भी डिमांड करता हूँ कि जितने ये मुलाजमीन
जो इस बहरान के अंदर जो अपनी ज़िंदगियों को जिन्होंने दांव पे दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाया हुआ है, उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स का ऐलान किया जाए, ख़ास इंसेंटिव्स का ऐलान किया जाए, कैश इंसेंटिव्स का ऐलान किया जाए, ताकि उनका और हौसला बढ़े, वो और कौमी खिदमत को अंजाम दे और उनकी फैमिलीज भी जो है कुछ सुख का जो है सांस लें। ठीक है जी। हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। हुसैन बादशाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया लेबर कानून के हवाले से और उनके मामलात पे हमने गुफ्तगू की। वक्त हमारे पास क्योंकि आज महदूद था, इसके ऊपर जो ज़्यादा बात नहीं हो सकी, लेकिन ये मामला ऐसा है जिसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक नशिस्त और ज़रूर इसका एहतमाम करेंगे, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।